हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए इस वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र का बड़ा ऐलान, कर्मचारी पेंशन धारकों की मांगें पूरी। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी। OROP 3 को लेकर टेबल जारी, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ महंगाई भत्ते DA को लेकर जानकारी, कितना बड़ा महंगाई भत्ता, DA 3% या 4% वो भी बताएंगे। साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप कर्मचारी पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी हुई प्रमाणिक, सही, ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्मचारी पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी हुई खबरें समझ लेते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 80 साल से पहले 20% पेंशन में बढ़ोतरी। अब 80 साल की उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा नियम के अनुसार 80 साल की उम्र पूरी करने पर बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है और 65 साल उम्र पूरी करते ही पेंशन भोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 65 साल की उम्र पूरी होने पर बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मांग को लागू नहीं किया था और 80 साल की उम्र के बाद 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ देती थी। अब इसी भेदभाव को ख़त्म करने की दिशा में कदम उठाए जाने वाले हैं। इस नई व्यवस्था से पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी और उन्हें महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। ये कदम पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और उनके जीवन को और बेहतर बनाने का काम करेगी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशन बढ़ोतरी पर नया रुख 15 तारीख को। गुवाहाटी हाई कोर्ट और दिल्ली कैट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इन न्यायालयों ने अपने फैसले में कहा कि जैसे ही पेंशन भोगी 79 साल की उम्र पूरी करते हैं और 80 साल में प्रवेश करते हैं, उन्हें बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने में संकोच कर रही है। वर्तमान में पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र पूरी होने के बाद 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। ये एक पेंशनरों का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पेंशन भोगी लंबे समय से इस व्यवस्था में सुधार करने की मांग करते आ रहे हैं। अगर सरकार ने ये फैसला लागू किया जाता है तो ये पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है और उन्हें आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक इस फैसले को लागू करती है और पेंशन भोगियों को इसका लाभ कब तक मिलता है। पेंशन में हर 5 साल में बढ़ोतरी की सिफारिश, लेकिन अमल अभी बाकी। पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह भी है कि संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार 65 साल की उम्र से ही पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा दिया जाना चाहिए। फिर भी सरकार ने अभी तक इस सिफारिश को लागू नहीं किया है।
न ही भविष्य में लागू किए जाने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के फैसले को सरकार द्वारा नहीं माना जा रहा है। इसके अनुसार 79 साल यानी 79 साल की उम्र पूरी करने पर ही 20% पेंशन बढ़ोतरी करके मिलनी चाहिए। इससे पेंशन भोगियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए अलग नियम और न्याय प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए अलग नियम लागू है। ये एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सरकार सिफारिशों और फैसलों को लागू करती है तो पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये कदम पेंशन भोगियों के जीवन को आर्थिक सुरक्षित और स्थिर बना सकती है। 75 साल से 20% पेंशन वृद्धि का लाभ का अलग अलग नियम क्यों? न्याय प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए एक अलग नियम है। जो वे 75 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसके विपरीत केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के लिए इस तरह की बढ़ोतरी का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों को विशेषाधिकार क्यों मिलता है? क्या वे किसी विशेष श्रेणी से आते हैं? ऐसा मालूम होता है कि उनके लिए नियम अलग है जबकि अन्य पेंशन भोगियों के लिए नियम अलग है। केंद्र सरकार का कहना है कि उनके पास सभी पेंशन भोगियों को समान लाभ देने को उनके पास लाभ देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। लेकिन ये चर्चा का विषय है कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े पेंशन भोगियों को 75 साल की उम्र में ही 20% पेंशन वृद्धि का लाभ मिल जाता है, जबकि अन्य केंद्रीय पेंशन भोगियों को ये लाभ पाने के लिए 80 साल की उम्र बीतने तक का इंतजार करना होता है। ऐसे में इन भेदभावों को खत्म किया जाना चाहिए। या तो केंद्र सरकार को 65 साल की उम्र से प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर 5%, 10%, 15%, 20% इस तरह की बढ़ोतरी लागू करनी चाहिए, या फिर केंद्र सरकार को 73 साल पूरी होने पर 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी को लागू किया जाना चाहिए। इस तरह से न्याय प्रक्रिया के पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा दिया जाता है। उसी तरह अन्य पेंशन भोगियों के लिए, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे अन्य विभागों के हों, सभी पेंशन भोगियों को इस तरह का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब अगली जानकारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त के मंच से हर साल कर्मचारी पेंशनर्स के लिए कुछ न कुछ अनाउंस देखने को नज़र मिल जाते हैं। ऐसे में इस बार बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के मंच से इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमेटी गठन का ऐलान देखने को मिल सकता है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी पेंशनर्स के लिए लागू किया जा सकेगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त से पहले OROP-3 की टेबल भी जारी हो जाएगी। इसके बाद आपको अगस्त की पेंशन में OROP-3 के तहत पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 15 अगस्त को 18 महीने के DA एरियर को लेकर भी असली जामा पहनाया जा सकता है। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए एक बड़े बजट को प्रस्तावित किया जा सकता है ताकि कर्मचारी पेंशनर्स को रुके हुए 18 महीने के DA एरियर का भुगतान किया जा सके। हालांकि 18 महीने के एरियर को लेकर जो संभावनाएं बन रही हैं उसके ऊपर कहा जा सकता है कि यदि केंद्र सरकार 18 महीने का DA एरियर का भुगतान कर्मचारी और पेंशन धारकों के हक में जारी करती है तो ऐसे में सरकार को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 4 सालों से 18 महीने के DA एरियर का ही रहा है। कर्मचारी पेंशन धारक लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि कोरोना काल
के दौरान जो रोका गया था 18 महीने का बकाया डीए एरियर, वो हमारा हक है, वो हमें हर हाल में मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं है जिसकी हम मांग कर रहे हैं, ये हमारा हक है। सरकार को इसे बिना मांगे ही दे देना चाहिए, परंतु अभी तक सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भुगतान का कोई ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में 15 अगस्त के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे तो कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ी उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी प्रधानमंत्री कोई बजट जारी करेंगे, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों को उनका हक मिल सके। दोस्तों, अब अगली जानकारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन धारकों ने अधिकतर 31 जुलाई से पहले अपना ITR दाखिल कर दिया था। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों का कुछ रिफंड बनता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा रिफंड कब तक वापस आ जाएगा। दोस्तों, पूरे देश में लगभग 47 करोड़ करदाताओं ने अपना ITR दाखिल किया है, तो ये एक स्लॉट के जरिए जारी किया जाता है। मानकर चलिए कि लगभग 2 करोड़ करदाताओं का रिफंड एक साथ जारी किया जाता है, फिर अगले स्लॉट में 2 करोड़, फिर अगले स्लॉट में, इस तरह से आपका रिफंड जारी किया जाता है। तो आपका जिस स्लॉट में नंबर आएगा उसके तहत ही आपका रिफंड देखने को मिलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी किसी पेंशनर का 14 अगस्त को रिफंड होता है तो सभी पेंशनर का भी 14 अगस्त को रिफंड आएगा। तो आप मान कर चलिए कि आपका रिफंड 30 सितंबर तक आपके खाते में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब अगली जानकारी के बारे में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों को बेसब्री से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत DR का इंतजार है। क्या महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा? क्या महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा? या महंगाई भत्ता 5% बढ़ेगा? तो आपको दोस्तों बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों को 1 जुलाई 2024 से नया महंगाई भत्ता प्रभावी हो चुका है। हालांकि अभी जून महीने का डाटा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का होता है तो वो अभी जारी नहीं हो पाया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अभी भी सवाल बना हुआ है, क्या महंगाई भत्ता 3% बढ़ रहा है या फिर 4% बढ़ रहा है। कई तो ऐसे भी कह रहे हैं कि 5% बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2024 से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता 3% ही बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए ये महंगाई भत्ता 4% भी बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ा ही विचित्र काम होना जरूरी है। जून महीने के आंकड़ों में इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए जो इतिहास में कभी नहीं हुई है। ऐसा तो असंभव नज़र आ रहा है कि अगर महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा और जून महीने के डाटा में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% बढ़ोतरी आपको 1 जुलाई 2024 से देखने को मिल जाएगी। तो आप मान कर चलिए कि जून महीने का जो डाटा आएगा उसके बाद आपके लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत 3% बढ़ेगी। ऐसे में साफ साफ कहा जा सकता है कि अभी आपको सैलरी का भुगतान महंगाई भत्ते महंगाई राहत 50% के साथ किया जा रहा है। अब इसमें 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से मानी जाएगी, तो ये महंगाई भत्ता महंगाई राहत आपके लिए 53% हो जाएगा और इसी के आधार पर आपको सैलरी पेंशन का भुगतान भविष्य में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब अगली जानकारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय पेंशन भोगी हैं, राज्य पेंशन भोगी हैं या अन्य विभागों में पेंशन भोगी हैं, यदि आपकी पेंशन हर महीने की आखिरी तारीख को आती है और उसका मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं आता है, तो आप अपने बैंक में जाकर मैसेज ऑन करा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।
अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।